असम स्टूडेंट, आज हम 6.3 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन इज यूज द डिवीजन मेथड टू फाइंड द स्क्वायर रूट इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। यानी आपने डिवीजन मेथड के जरिए स्क्वायर रूट को फाइंड करना है, ठीक है। और आप ये देख रहे हैं कि क्वेश्चन मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है और नीचे भी लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन जो आपकी बुक में दिया गया है वो ये है, ठीक है। ऊपर मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको मैं दिखा सकूं कि ये सीक्वेंस में नहीं है। आपने इस क्वेश्चन को पहले सीक्वेंस के अंदर लेकर आना है, फिर उसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करना है, ठीक है। सीक्वेंस में आप कैसे लाएंगे कि जो सबसे बड़ी पावर है उसको सबसे पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटी को, फिर उससे छोटी को, फिर उससे छोटी को, और एंड पे हम सिर्फ 4 लिखेंगे, ठीक है। ये मैंने नीचे लिखा है, यानी x की 4 सबसे पहले, फिर x की 3, फिर x का स्क्वायर, फिर x और फिर 4 जिसके साथ वेरिएबल नहीं है, ठीक है। चले अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब आप देखें कि इस क्वेश्चन को सोल्व करते हुए आपने फर्स्ट टर्म को देखना है, ठीक है। सारे क्वेश्चन में आपने फर्स्ट टर्म को देखते हुए ही सोल्व करना है, चाहे वो फर्स्ट टर्म यहां आए, चाहे वो फर्स्ट टर्म यहां पर आए, ठीक है। सबसे पहली टर्म को आप कैसे सोल्व करेंगे कि या तो आप कैलकुलेटर के जरिए इसका स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है। अगर आप स्क्वायर रूट नहीं लेना चाहते तो आपको स्क्वायर रूट की डेफिनेशन पता है कि दो एक जैसे नंबर्स को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक अनदर नंबर आता है जिसे हम स्क्वायर रूट कहते हैं। अब आप ये देखें कि 16 कौन से ऐसा टेबल है जिसपे हम एक ही नंबर को 2 दफा मल्टीप्लाई करें तो 16 आ जाए। तो हमें पता है कि 4 का टेबल है। अगर 4 मल्टीप्लाई बाय 4 करते हम तो हमारे पास 16 आ जाता है, यानी जो 16 का स्क्वायर रूट है वो 4 है, यानी 4 वो नंबर है जिसका स्क्वायर लें तो हमारे पास 16 आ जाता है, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 4 करें तो हमारे पास 16 आ जाता है, जिसे हम स्क्वायर रूट कहते हैं, ठीक है। तो इसके साथ वेरिएबल है, उसके ऊपर 4 है, तो वो कौन सा टेबल है जिसमें हम 2 दफा एक जैसे नंबर को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 आ जाए। तो हमें पता है कि 2 2 4 होता है, और नीचे क्या है x। अगर मैं x के ऊपर 2 डाल दूं और फिर x के ऊपर 2 डाल दूं, क्योंकि दो एक जैसे नंबर हो गए, ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा x की 4। जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ बेस तो सेम रहेगी, पावर्स मल्टीप्लाई होंगे तो x की 4 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह जब मैं, क्योंकि 16 के साथ वेरिएबल है ना, तो हमने क्या करना है कि बल्कि हम इधर भी ये देखें 4x की स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4x की स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाता है 16x की 4, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया हो, ठीक है। हमें समझ आ गया है कि 4x की स्क्वायर को जब 4x की स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 16x की 4 आ जाता है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 4x की स्क्वायर एंड 4x की स्क्वायर, दोनों को हमने यहां मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया 16x की 4, ठीक है। जिसके साथ साइन नहीं होता वो पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। तो इसका साइन नीचे चेंज कर दें तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल। अब जैसे हम आर्म डिवीजन में करते हैं, नेक्स्ट 2 टर्म्स को हम नीचे उतार लेंगे, ठीक है। -24x की 3, ठीक है, प्लस 25x की स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास जो आंसर आया है ना, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जितने भी हमारे पास आंसर आते जाएंगे ना, हमने उसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहां लिख देना है, ठीक है। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा 4 2 द 8, तो यहां पे हमारे पास क्या आएगा 8x की स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने अब इस फर्स्ट टर्म को देखना है और इस फर्स्ट टर्म को देखना है, और इन दोनों को आपस में क्या करना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है। -24x की 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 8x की स्क्वायर, ठीक है। 8 3 द 24 होता है, ठीक है, और ये माइनस ऊपर चला जाएगा इसका, ठीक है।
और देखें नीचे 2x है, ठीक है, 2x है, ऊपर कितने हैं 3x है, ठीक है। इसको बल्कि मैं यहां से मल्टीप्लाई जो मैंने डाला है इसको मैं इरेज कर देती हूँ, ठीक है। तो देखें नीचे 2x है, ऊपर 3x है, ये x इस x से कैंसिल हो गया, ये x इस x से कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा आपके पास सिर्फ एक x, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा -3x, ठीक है, ये आंसर आया है हमारे पास -3x। अब आपने इस -3x को यहां भी लिख देना, ठीक है, और यहां भी लिख देना, ठीक है। जो इन दोनों को डिवाइड करके आएगा उसको आपने यहां भी लिख देना है और यहां भी लिख देना है। उसके बाद दूसरा स्टेप आपने क्या करना है कि ये पूरी वैल्यू को आपने -3x के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। पहले इन दोनों टर्म्स को, फर्स्ट टर्म्स को आपने डिवाइड करना है, डिवाइड करके जो आएगा उसको यहां भी लिखना है, यहां भी लिखना है। उसके बाद ये पूरी वैल्यू को आपने -3x से मल्टीप्लाई करना है। 4x स्क्वायर को इसका काम खत्म हो गया, अब आपने -3x के साथ इनको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 8 3 दा, ये -3 है ना, 8 -3 मल्टीप्लाई हुआ तो -24 आ गया, ठीक है। 8 -3 से मल्टीप्लाई हुआ तो -24 आया। x की स्क्वायर x से मल्टीप्लाई हुआ, ये 2x है, जब तीसरे x से मल्टीप्लाई होगा तो x की 3 आ जाएगा, ठीक है। इसका साइन नीचे से चेंज कर दे, निचले साइन चेंज करने, ऊपर वाले नहीं, ठीक है। माइनस और माइनस प्लस आ गया, ठीक है। 3 3 दा 9 आ गया, ठीक है। x x की स्क्वायर आ गया, ठीक है, x x से मल्टीप्लाई हुआ तो स्क्वायर आ गया। ये 9 को थोड़ा सा हम यहां से ठीक कर देते हैं, ठीक है, ये 9 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब आपने इसका साइन चेंज करना है, ठीक है, ये कैंसल हो जाएगा आपस में, ठीक है। 25 में से 9 माइनस करें तो हमारे पास कितना आएगा 16, ठीक है। यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा 16, ठीक है। 16 x की स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टू टर्म्स हैं आप नीचे उतार लेंगे, -12x, ठीक है, +4, ये आ गया, ठीक है। 25 में से 9 माइनस हुए तो 16 x की स्क्वायर नीचे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टू टर्म्स मैंने नीचे उतारी हैं। अब आपने क्या करना है, ये जो ऊपर पूरा आंसर है ना, पूरा जो ऊपर आंसर आया हमारे पास, ठीक है, इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करके यहां लिख देना, ठीक है। फिर वही स्टेप करना है जो हमने फर्स्ट किया था, फिर से वही स्टेप करेंगे। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 4 2 दा 8, 8x की स्क्वायर, ठीक है। आगे -3x है तो 2 3 दा 6, 6x आ जाएगा यहां पे, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इस फर्स्ट टर्म और इस फर्स्ट टर्म को आपने डिवाइड कर देना है, और डिवाइड करके जो आएगा वो यहां भी लिखना है और यहां भी लिखना है, ठीक है। तो 8x स्क्वायर को, 16x स्क्वायर को आप डिवाइड कर दें 8x स्क्वायर के साथ, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा 8 2 दा 16, ठीक है, और x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। इसको थोड़ा सा मैं ठीक करके लिख देती हूँ, क्या है हमारे पास 8 2 दा 16, x स्क्वायर से कैंसिल हो गया। अब देखें यहां पे सिर्फ 2 बचा है तो +2 यहां भी आ जाएगा और यहां भी आ जाएगा, ठीक है। आपकी आसानी के लिए दोबारा से स्टेप रिपीट कर रही हूं कि सबसे पहले आपने इस फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर देना है, डिवाइड करके जो आएगा आपने यहां भी लिख देना है, यहां भी लिख देना है, और फिर ये जो पूरी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है।
8 टू द 16, ठीक है। x का स्क्वायर वैसे का वैसा आ जाएगा, ठीक है। इसका साइन चेंज करें, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। -6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 टू द 12, क्योंकि इसके साथ माइनस है तो यहां भी आ जाएगा। x के साथ क्योंकि सॉरी 6 के साथ क्योंकि x है तो यहां भी x आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद प्लस और प्लस, यहां पे भी प्लस आ जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाएगा, ठीक है। और इनके साइन चेंज कर दें, ठीक है। और ये आपस में कैंसल हो जाएंगे, ठीक है। और यहां पे बच जाएगा सिर्फ 0, ठीक है। और यहां से हम इसको जरा इरेज कर देते हैं ताकि हम फर्दर आंसर लिख सकें, ठीक है। तो जब हम स्क्वायर रूट जो है हटाते हैं, यानी हमारे पास आंसर क्या है, आंसर हमारे पास ये आया, ठीक है। और जब स्क्वायर रूट हम हटाते हैं तो हम प्लस माइनस का साइन डालते हैं साथ, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है, 4x की स्क्वायर -3x +2, ठीक है। ये हमारा आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब